इस अध्याय में मैं भविष्य की ओर विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। सत्य की खोज करने के स्तरों में बहुत साफ अंतर है। निसंदेह ही मेरी सोच सही प्रकार से व्यक्त होगी यदि मैं यह बताऊं कि भविष्य में मैं कैसे सोच रहा हूं। हैप्पी साइंस की कई शिक्षाएं और पुस्तकें हैं जो कि अब तक प्रकाशित होती रही हैं, और मुझे लगता है कि इन्हें पढ़ते सुनते समय कदाचित अधिकाधिक व्यक्त करने के लिए कभी कभी ऐसी असमंजसपूर्ण स्थिति भी आई होगी जब आपको लग रहा होगा कि क्या क्या और कितना बताना अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति व्यावसायिक तौर पर सत्य को जानना और समझना चाहता है और जो विषय वस्तु का गूढ़ अर्थ और रहस्य जान समझकर उस प्रकाश रूपी ज्ञान में पारंगत होना चाहता है जो उसे विभिन्न प्रकार के ज्ञानोपार्जन की आवश्यकता है, परंतु एक आम मनुष्य के लिए जिसने कभी सत्य को इतनी गहराई से नहीं समझा, ज्ञान के भंडार समयानुसार सोच समझकर उपलब्ध करना आवश्यक है। अर्थात सीमित मात्रा में ज्ञान उपलब्ध करना और उस ज्ञान को समझना अति आवश्यक है। मैं दिल से चाहूंगा कि उस सीमित ज्ञान को आप सभी भली भांति समझ लें और पहचान लें। किसी भी मिशन के लिए शिक्षाएं क्या क्या होनी चाहिए संबंधी सोच ही उस संगठन की नींव का काम करती है। जो भी इस बात को नहीं समझते वे विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं में उलझकर भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले आप सबको यह समझाना चाहूंगा कि अलग अलग व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग शिक्षाएं होना बहुत ही स्वाभाविक तथ्य है। उदाहरण के लिए आम समाज में सुधार और उन्नति के लिए अनाग शिक्षाएं होंगी और उनके लिए शिक्षाएं अलग होंगी जिन्होंने स्वयं बुद्ध के सत्य पथ पर न्यौछावर कर व्यावसायिक तौर पर सत्य मार्ग पर चलने का प्रण किया है, और वह सभी व्यक्ति जिन्होंने 10-20 वर्षों तक मेरी शिक्षाओं पर अमल किया है आज एक आम व्यक्ति से बहुत अलग हैं। इसलिए इन व्यक्तियों को जो शिक्षाएं दी जाती हैं वह हर व्यक्ति के लिए समझ पाना कतई संभव नहीं है। ये शिक्षाएं उन सभी के लिए सहज नहीं हैं जो कि हाल ही में हैप्पी साइंस से जुड़े हैं, और वे भी जो कि अभी उस स्तर पर हैं जहां उनके लिए धार्मिक शिक्षाओं का विश्लेषण करना और उनकी सत्यता पर निर्णय लेना संभव नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस भिन्नता से आप सभी परिचित रहें। मैं ये कह रहा हूँ कि इन शिक्षाओं में बहुत गहरा अंतर है। यदि हम अपने चतुर्यामी मार्ग के आरंभिक बिंदु की बात करें तो इसका अर्थ होगा प्रेम, बुद्धि, आत्मचिंतन एवं प्रगति। आपका आरंभिक बिंदु होगा कि कितनी सादगी से आप अपना चतुर्यामी मार्ग अन्य व्यक्तियों को समझा सकते हैं। जब आप एक समाज सुधारक की तरह समाज सेवा करते हैं, निसंदेह आपसे पूछा जाता है कि हैप्पी साइंस की शिक्षाएं क्या हैं। ऐसा पूछा जाने पर कृपया नीचे बताया गया उत्तर दें। हैप्पी साइंस में सर्वप्रथम यह सिखाया जाता है। हैप्पी साइंस में हम सबको एक दूसरे से प्रेम करने के लिए कहते हैं। हमने कई बार सुना है कि ईसाई धर्म में और बौद्ध धर्म में भी संवेदना का ज्ञान दिया जाता है। आप ही बताइए कि दोनों एक ही है या अलग? जी हाँ, हमारी शिक्षाएं लोगों को आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए कहती हैं। अब लोगों से प्रेम करने की शिक्षा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम लोगों को अन्य लोगों के साथ कोमलता और भद्रता से पेश आने के लिए कहते हैं। हम लोगों को दयालु, सहानुभूति पूर्वक होने के साथ साथ बात समझने की शिक्षा भी देते हैं। उन्हें सिखाते हैं कि जीवन पथ पर कैसे उन्हें दूसरों के लिए भी सोचते और समझते हुए आगे बढ़ना है। यही है प्रेम का सिद्धांत सही और सीधे अर्थों में। अब अगला है बुद्धि का सिद्धांत। हमारे चतुर्यामी मार्ग का दूसरा चरण है बुद्धि। वैसे तो इस ज्ञान की प्रकृति के बारे में कई शिक्षाएं हैं, परंतु मुश्किल ये है कि ये सभी शिक्षाएं इसकी समझ को और भी कठिन बना देती हैं। यदि इसे सरल शब्दों में कहा जाए तो निम्नांकित ढंग से कहा जा सकता है। वह ज्ञान जो हमें विद्यालयों की पुस्तकों से प्राप्त होता है असल और परिपूर्ण ज्ञान नहीं है, वरन असली ज्ञान होना चाहिए, बुद्ध का सत्य। यदि फिर भी निष्कर्ष निकाला जाए तो जैसे बुद्ध ने कहा है कि असली संसार वह है जो कि आत्मा के रूप में जाना जाता है। आत्मा के मूल में मन है और ये मन ही स्वयं आत्मा है। संक्षेप में यह ज्ञान होना कि यह मन ही स्वयं आत्मा है और इस मन की शिक्षाओं का अध्ययन करना ही जागरूक होना है।
मन की शिक्षाओं का अध्ययन अर्थात इस तथ्य का जानकर होना कि मनुष्य इस संसार में जीवित रहते हुए भी इस संसार और उस असली संसार में आना जाना कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि इस दुनिया की संरचना के ज्ञान के साथ अपना जीवन व्यतीत करना अर्थात यह जानना कि आपका वास्तविक दुनिया में एक जीवन है, क्योंकि इस दुनिया में आपका एक जीवन है। आपका इस दुनिया में एक जीवन है क्योंकि आपका वास्तविक दुनिया में एक जीवन है। एक व्यक्ति सही अर्थ में बुद्धिमान है या नहीं, इस तथ्य पर निर्भर करता है कि ऊपर कहे गए तथ्यों का उसे ज्ञान है या नहीं। इन तथ्यों का ज्ञान होना और उन्हें समझ पाना ही दर्शाता है कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है या नहीं। इसी से ज्ञात होता है कि कौन सत्य से परिचित है और कौन नहीं। जो व्यक्ति जितना महान ज्ञानी है वह उतना ही महान बुद्धिजीवी भी है। और यदि कोई मनुष्य अति उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणाम लाता है परंतु वह बुद्धि की मूलभूत सच्चाई के विषय में नहीं जानता कि मनुष्य इस संसार में जीवित रहते हुए भी इस संसार और उस वास्तविक संसार में आना जाना कर सकते हैं, तब तक वह व्यक्ति बुद्धि की दृष्टि से एक अज्ञानी ही है। एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रकाश रहित अंधकारमय अवस्था में है और गिरते पड़ते अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस स्तर के व्यक्ति सम्मान के अधिकारी नहीं है। ऐसा ही उस व्यक्ति के लिए भी सही है जो कि इस संसार के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता, मस्तिष्क सर्जन या भौतिक विज्ञानी होने के कारण बुद्धिमान है। इस संसार में बहुत से भौतिकवादी हैं जो कि बहुत होशियार व चालाक हैं, परंतु उन्हें बुद्धिमान नहीं बोला जा सकता जब तक कि उन्हें इस आधारभूत सत्य का ज्ञान नहीं हो। किसी भी मूल्य पर हम उन्हें बुद्धिमान नहीं मान सकते। यदि इसे दूसरे तरीके से कहें तो वे बहुत मूर्ख हैं और स्वयं को बुद्धिमान होने का आश्वासन देते हुए एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण जीवन जी रहे हैं। बौद्ध धर्म में इसे भ्रम और गलत विचार कहा जाता है। ऐसे समाज में विपरीत सामाजिक मूल्यों के अनुसार मूर्ख बुद्धिमान और बुद्धिमान उल्टे मूर्ख समझे जाते हैं। यह एक समाज की विपरीत सोच ही है जो आम जनता को शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें पुस्तकें प्रकाशित करना, फिल्में बनाना, व्याख्यान, सेमिनार और अध्ययन समूह बनाना इत्यादि ज्ञान के विभिन्न प्रकार के प्रसार के साधन उपयोग में लाने पड़ते हैं। चतुर्यामी मार्ग के तीसरे भाग के रूप में हम आत्म प्रतिबिंब के सिद्धांत सिखाते हैं। मूल रूप में मनुष्य आसानी से गलतियां करते हैं। अधिकतर व्यक्ति वे गलतियां बुद्धि के सत्य को न जानने के कारणवश या बुद्धि के सत्य में अनुभवहीन होने के फलस्वरूप करते हैं। हालांकि बुद्ध अपनी करुणा में हमें आत्म प्रतिबिंब क्रिया के माध्यम से अपनी गलतियों को सही करने की क्षमता देते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि अपनी गलतियों को सुधारने के लिए जीवन में रबड़ उपलब्ध है। यदि कहीं गलती हुई है तो अपने रबड़ से रगड़कर मिटा दो और गलती सुधार लो। उदाहरण के लिए वह व्यक्ति जो बुद्धि के सत्य के नजरिए से गलत कह रहे हैं या जो अपनी पिछली गलतियों के गलत बोझ को ढो रहे हैं, सभी को एक रबड़ दिया गया है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, और यह रबड़ आत्म प्रतिबिंब क्रिया के रूप में दिया गया है। आत्म प्रतिबिंब क्रिया के द्वारा जब आपके पाप माफ कर दिए जाते हैं तब आपका अंधेरे में ढका दिल, आपका वह काला दिल जिस पर अभी तक स्वर्ग का प्रकाश नहीं पहुंचता था, अब एक चमकते दमकते दिल में बदल जाता है और स्वर्गदूतों को भी प्रसन्न करता हुआ प्रतीत होता है। यह मानवता को प्रदान की गई एक शक्ति है और मैं इस बुद्धि की प्रकृति समानता कहता हूँ। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि आत्म प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क पर पड़े अंधकारमय बादल छांट देता है कि हम चमके। यह हमें आभास दिलाता है कि सभी मनुष्य अपनी बुद्धि की प्रकृति में बुद्धि के समक्ष समान हैं। समानता से मैं लोकतंत्र का एक परिणाम के रूप में समानता के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ कि सभी मनुष्य अपने मन को जुटाने और उपयोग करने के लिए अपनी क्षमता में एक समान है। लोगों के बीच मतभेद उभरने का कारण होता है उनकी अलग अलग सोच और उसका उपयोग। यदि किसी मार्ग का हमें 7वीं, 8वीं और 9वें आयाम की दुनिया से जोड़ना संभव है तो वही एक अन्य मार्ग का हमें नर्क से आती गहराइयों से जोड़ना भी संभव है। इसके लिए हमें लोगों को दोष नहीं देना चाहिए। मानव जाति को स्वतंत्रता दी गई है अपने दिमाग की कार्य प्रणाली पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए। आपको एक स्टीयरिंग व्हील प्रदान किया गया है। समझबूझकर दुर्घटनाओं का कारक और कारण मत बनिए। अपने जीवन की गाड़ी को चलाते समय सड़क के नियमों का निरीक्षण कर पूरी तरह से पालन करें। यदि आप किसी भी दुर्घटना के कारक बनते हैं और यातायात के कानून का उल्लंघन या अपनी ड्राइविंग में
गलती करते हैं तो स्वयं को प्रतिबिंब में संलग्न करें। यही तथ्य हम सबको सिखा रहे हैं। यह तृतीय चरण है। इस चतुर्यामी मार्ग के चौथे चरण में हम प्रगति का सिद्धांत सिखाते हैं। यह एक आंदोलन है जो कि इस धरती पर एक स्वर्ग बनाने के लिए प्रयासरत है और लोगों में खुशियों के चक्र में निरंतर विस्तार करना चाहता है। आओ हम सब मिलकर खुश लोगों को बढ़ाएं। आओ हम सब मिलकर इस धरती को स्वर्ग जैसा बनाएं। यह एक आंदोलन है। इस धरती को एक बौद्ध आदर्श लोक बनाने के लिए स्वर्गीय आयाम एक आदर्श लोक है, एक चमकीली दुनिया है। यह एक ऐसा संसार है जहां हर व्यक्ति दयालु और हंसमुख है। यहाँ सभी ढंग से रहने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ वही लोग रहते हैं जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। नर्क का आयाम एक पूरी तरह से विपरीत स्थान है। यह ऐसा स्थान है जहां लोग एक दूसरे को डराते धमकाते हैं और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। एक ऐसा संसार जहां लोग दूसरों के लिए बुरी बातें करके स्वयं का बुरा करते हैं। यहाँ उन्हें सताया जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। वास्तविक दुनिया स्वर्ग और नर्क में विभाजित है, लेकिन इस दुनिया की परिस्थिति बिगड़ने के कारण नर्क का आयाम बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम मरणोपरांत नर्क को जाने वाले लोगों की संख्या कम करने के लिए और स्वर्ग के आयाम का विस्तार करने के लिए प्रयासरत हैं, जिससे कि नर्क की प्रबलता में कमी आए और यह संसार स्वयं ही स्वर्ग बन जाए। जिन लोगों को नर्क में भेजा गया था वो लोग इस दुनिया में आते हैं और पृथ्वी पर लोगों को अपने बस में कर लेते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं, जिससे उन्हें नीचे नर्क में खींचा जा सके और नर्क वासियों की संख्या में वृद्धि हो सके। इसीलिए हमने इस प्रवृत्ति का विरोध करने के लिए एक समकालीन क्रांति का एक काल्पनिक आंदोलन शुरू किया है। इस दुनिया का नरकीय बनने के पीछे बहुत से कारण हैं, लेकिन उनमें से एक मुख्य कारण है भौतिकवाद। यह एक सोचने का ढंग है जो केवल वस्तुओं के होने से ही संतुष्टि देता है, जो कहता है कि वस्तुओं पर केंद्रित सोच का एक तरीका सही है। यह एक भौतिक सुखों पर केंद्रित सोच है जिसका मस्तिष्क आत्मा और आध्यात्मिक से कोई संबंध नहीं है। सत्य यही है कि यह संसार भौतिक वस्तुओं से भरा पड़ा है और वो हमारे लिए बहुत उपयोगी भी है, लेकिन इसी कारण से हमें इनका दास ही नहीं बन जाना चाहिए। अंततः वे एक उपकरण से अधिक कुछ भी नहीं है। इस तथ्य में कोई दो राय नहीं है कि अधिकतर उपकरण मनुष्य की खुशी के लिए बनाए गए हैं। इनसे हमारा जीवन सुविधाजनक हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपना वास्तविक मस्तिष्क नहीं भूलना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो ये ही वास्तविक मस्तिष्क का ही सबसे आवश्यक भाग है। यह शिक्षा मैं निरंतर देता आया हूँ। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि हमें उस वास्तविक संसार में जाने के लिए इस संसार का सब कुछ त्यागना होगा। मैं तुम सबसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयारी कर रहे हो? क्या तुम अपना सब कुछ यहाँ छोड़कर जाने के लिए विचार कर रहे हो? आदर्श लोक का निर्माण करने के लिए हमें इसी तरह के एक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस संदर्भ में हैप्पी साइंस एक असामान्य धर्म है जो कि प्रगति के उपदेश और शिक्षाएं दे रहे हैं। 2000-3000 वर्षों पहले के कई प्राचीन धर्म ऐसी प्रगतिशील शिक्षाएं नहीं देते थे, मगर मैं ऐसी प्रगतिशील शिक्षाएं देता हूं जो कि आज के आधुनिक युग के लिए बहुत सटीक हैं। ये शिक्षाएं आज के कारपोरेट जगत में जी रहे लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। हैप्पी साइंस की आधारभूत सोच है कि पवित्र सोच वाले व्यक्तियों को अवश्य ही समृद्धि करनी चाहिए, और क्योंकि ऐसा है तो शिक्षाओं में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि ये उन्हें कंपनी बनाने के योग बनने में मदद करें और उन्हें एक कंपनी के अध्यक्ष के रूप में स्थापित करने में मदद करें। किसी भी पवित्र सोच वाले व्यक्ति जिसने हमेशा बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ा है और जो इस संसार में आदर्श लोक का निर्माण करने के इच्छुक हैं, उन सभी के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उनके पास शक्ति हो कि वो प्रगति करें, समृद्ध बने, और ये वही है जिन्हें मैं भी उन्नति करते हुए देखना चाहता हूँ। आप केवल एक रैंक कर्मचारी और फाइल कर्मचारी हो, कृपया ऐसा मत कहो। आप एक कंपनी के अध्यक्ष बनने का प्रयास करो और अपने नीचे काम कर रहे कई लोगों का भी कंपनी के निर्देशों के रूप में बुद्ध के सत्य से परिचय करवाएं। मैं चाहता हूं कि आप पूरी दिलेरी से अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को बताएं कि मैं आज एक कंपनी का अध्यक्ष हूं क्योंकि मैंने बुद्ध के चतुर्यामी मार्ग को अपने जीवन में अपनाया है। कृपया आप पहले सफल बनिए जिससे आप यह सब कर सकें, और कृपया अपनी कंपनी को कभी घाटे में नहीं जाने दें। आपकी कंपनी के लिए
अति आवश्यक है कि वह हमेशा लाभपूर्ण रहे, जिससे कि आप अपने लाभ का कुछ भाग दान भी कर सकें, लेकिन शेष लाभ को कृपया अपनी कंपनी को और सशक्त करने में और इस समाज की सेवा करने में लगाएं। यह आवश्यक है कि आप घाटे में ना जाएं। कृपया अपने लाभ को बढ़ाएं और अधिक संपन्नता की ओर अग्रसर हों। यह अति आवश्यक है। मैं ये आधुनिक चतुर्यामी मार्ग पढ़ाता हूँ और मैंने इस चौगुने पथ की 4 अवधारणाओं को एकीकृत किया है और मैं इसे सही मन की खोज कहता हूँ। सीधे तौर पर कहूँ तो यही हैप्पी साइंस पढ़ाता है। यह धार्मिक आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा अगर आप कहते हैं कि कृपया इन सभी पुस्तकों को पढ़िए और सीडीज को देखिए, फिर बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। जो चतुर्यामी मार्ग मैंने आपको यहाँ पर बताया है, उसमें से अगर कोई एक भी अपनाया जाए तो अच्छा है। अगर आप किसी मनुष्य के चरित्र और क्षमता का निरीक्षण करते हैं और आपको लगता है कि इस व्यक्ति की जरूरत है प्रेम का सिद्धांत, तो उसे प्रेम की शिक्षाएं देनी चाहिए। यदि आपको लगता है यह व्यक्ति वास्तविक दुनिया नहीं समझता, वह आत्मा को नहीं समझता, तो आपको बुद्ध के सत्य का ज्ञान की शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए यही शिक्षाएं देनी चाहिए। उन व्यक्तियों का गलत धारणा को फटकारना और करो जिन्हें गहरे आत्म प्रतिबिंब की आवश्यकता है। और अगर आपको लगता है कि यह मनुष्य आत्म प्रतिबिंब के योग्य नहीं है और इसे उसकी आवश्यकता भी नहीं है, इसकी बुद्धि बिना प्रकाश के पूर्णतः काली है और इसकी रक्षक आत्माओं का इनसे कहीं कोई संबंध नहीं है, तब आपको उस व्यक्ति पर आत्म प्रतिबिंब की शिक्षाओं का वार करना चाहिए और तुम्हें उसे बताना चाहिए अपनी इस स्थिति में तुम पक्का नर्क में जाओगे। और मैं यह 100% विश्वास से कह सकता हूँ। मैं यह एक बार में ही बोल सकता हूँ क्योंकि मैं 20 साल से हैप्पी साइंस का सदस्य हूँ। तुम नर्क में जा रहे हो, अपने आप पर विचार करो। यह सब आपको सीधा सीधा बताना पड़ेगा। यही लोगों की गलत धारणा को तोड़ना है। कभी कभी ऐसा करना भी पड़ता है। सिर्फ अच्छा बोलना ही सही और काफी नहीं होता। इस संसार में बहुत ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो समझेंगे कि वे आपसे बेहतर हैं, जबकि वे बुद्ध का सत्य भी नहीं जानते। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी नौकरी, शैक्षिक पृष्ठभूमि या धन के बल पर समाज में नाक ऊंची कर घूमते होंगे। भले आप सिर्फ एक गृहिणी हो सकती हैं, लेकिन आपको ऐसे लोगों का डटकर सामना करना पड़ेगा जो अपने इस अभिमान में घूमते रहते हैं कि वो किसी कंपनी में जनरल मैनेजर या अधिकारी हैं। कि तुम नरक में जाओगे अगर बुद्ध के सत्य को नहीं जानोगे। क्या ख्याल है इस बारे में? क्या तुम्हें मेरी कही बात पर विश्वास है? इससे पहले कि तुम्हारा अंत नरक में हो, कृपया एक बात मेरी भी सुनो। इस समय तुम्हें आत्म प्रतिबिंब विधि की आवश्यकता है। ऐसा कहकर तुम्हें उन्हें चौंकाना होगा। यही है लोगों की गलत धारणा को तोड़ना है। जब आप बुद्ध के सत्य के दृष्टिकोण के अनुसार किसी बुरे व्यक्ति को देखते हैं जो एक बुरा जीवन जी रहा है, तो आपको अपने मन की बात साफ साफ कहनी होगी। ऐसे किसी व्यक्ति से आराम से बस औपचारिकता पूर्वक बात करना सही नहीं है। बहुत शिक्षाओं के अनुसार प्रेम कोमल है, लेकिन यह बात अपने आप में अच्छी नहीं है। यदि आपको लगता है इस व्यक्ति का जीवन वास्तव में गलत है, अगर वह इसी तरह से अपना जीवन जीता रहता है, तो वह पागल हो जाएगा और अंत में नर्क में समाप्त हो जाएगा। वह एक ऐसी एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार है जो नर्क की ओर जा रही है और जो कहीं भी नहीं रुकेगी। आपको उसे सीधे सीधे उसकी आंखों के बीच में चोट करना होगा। अगर इसे मार्शल आर्ट कराटे की भाषा में कहा जाए, तो आपको खुद को उस पर ढकेलना होगा। सिर्फ चुपचाप सतर्कता से आसपास रहने से कुछ नहीं होगा। यह दो मनुष्यों के बीच की लड़ाई है। इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता कि आप किसी कंपनी में किस ओहदे पर काम करते हैं। आप एक कंपनी में कर्मचारी हैं या किसी क्लर्क के सहायक हैं जो लगभग 1 साल पहले कंपनी में आया था। अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी का अध्यक्ष है और वह गलत है, तो आपको साफ साफ खुलकर बताना होगा कि आप जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो नर्क में जाएंगे। यह क्षमा योग्य नहीं है। आपको बिल्कुल यही बोलकर उन्हें सत्य से अवगत करना होगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कर पाने में आप सक्षम हों और आपके पास यह कर पाने की शक्ति हो। मैं चाहता हूँ कि सभी हैप्पी साइंस सदस्य अपने श्रोताओं की मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं के अनुसार प्रचार करें और हमारे बुनियादी सिद्धांत को
व्यक्त करें। सच्चाई यह है कि आदर्श लोक स्थापना की शिक्षाएं हमारी शिक्षाओं का वह भाग है जो कि भौतिकवादी व्यक्तियों को भी आसानी से समझ आता है। यहाँ तक कि भौतिकवादी व्यक्ति जो कि वैज्ञानिक भौतिकवाद विषय पर बात करते हैं, वे भी इन शिक्षाओं को जैसे हमें इस संसार को जीने के लिए एक बेहतर स्थान बनाना चाहिए, हमें खुद को खुश रखना चाहिए और हमें समाज में सुधार करना चाहिए इत्यादि को आसानी से समझ लेते हैं। यहाँ तक कि लोग जो कि प्रेम, ज्ञान और आत्म प्रतिबिंब की शिक्षाओं को, जिनकी मैंने ऊपर बात की है, समझ नहीं सकते, उनके लिए भी आदर्श लोक स्थापना की शिक्षाएं का अवरोध करना कठिन होता है। यदि आपको लगता है कि कुछ लोगों के लिए इस दृष्टिकोण को अपनाकर बात करने की आवश्यकता है, तो उनके सामने स्पष्ट रूप से आदर्श लोक निर्माण की शिक्षाओं को व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं जिस पर सिर्फ पैसा बनाने का जुनून सवार है, तो उसे सिखाने का एक और तरीका है कि उन्हें उसी दृष्टिकोण से समझाया जाए। उन्हें अपनी बात समझाने के लिए यदि आप उन्हें कहते हैं कि यह मानव संसाधनों का उपयोग करने के लिए है और यह आपके व्यवसाय को सफलता की ओर ले जाने का एक रास्ता है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके व्यवसाय में समृद्धि होगी इत्यादि पूरी तरह से स्वीकार्य है। एक ही बार में चतुर्यामी मार्ग के बारे में व्याख्यान करने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी है कि आपके श्रोता समझ ही नहीं सकते, तो आपको चतुर्यामी मार्ग में से कोई एक शिक्षा चुनकर उन्हें उस शिक्षा को विस्तार से बताएं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों और शिक्षाओं से श्रोताओं के मस्तिष्क में एक खनक छोड़ें, जिससे वह भविष्य में अधिक जानने के इच्छुक हों। इस प्रकार जब बड़े पैमाने पर जनता को संबोधित कर रहे हों, तब आपको इन्हीं शिक्षाओं में से किसी एक शिक्षा को सत्यता और विस्तार से बताना चाहिए। यदि आप अपनी बात के आरंभ में सिद्धांत जो मास्टर ओकावा 20 वर्षों के उपदेश के रूप में प्रचारित कर रहे हैं कि जैसा कुछ कहते हैं, और उस सिद्धांत के संदर्भ में आप अनंत व्याख्यान आरंभ करते हैं, तो यह इतना लंबा सुनाई देगा जैसे कि हेइके की कहानी, पंचतंत्र की कथाएं, और आप उन सभी श्रोताओं को वहां से बाहर खदेड़ देंगे। आप अभी बोल ही रहे होंगे और वो सब जा चुके होंगे, इसीलिए आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर मुझे लगता है कि आपको स्वयं को इतना सक्षम बनना है कि आप उपदेशों के मुख्य भाग को अपने स्वयं के शब्दों में स्पष्ट रूप से व्याख्या कर सकें। अभी तक मैं आपको समझा रहा था कि मिशन संबंधी कार्यों को कैसे करना चाहिए। हम भविष्य में आगे बढ़ रहे हैं। इस बदलते समय में हैप्पी साइंस के उद्देश्य क्या है? हम निश्चित रूप से जापान के सबसे मुख्य धार्मिक संगठन और एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म होने को लक्ष्य कर रहे हैं। हम और हमारे वंशज तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हम एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म ना बन जाएं। आप ऐसा कतई मत सोचिएगा कि हमारे मिशनरी काम इसी पीढ़ी के साथ समाप्त हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके बच्चों, पोतों और उनके भी बच्चों और उनके आने वाले वंशजों को भी हमारे मिशनरी काम में हाथ बटाता हुआ चाहता हूँ। आपको हमसे यह नहीं पूछना चाहिए कि हम कैसे और कब तक एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन पाएंगे। जब तक हम अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन नहीं जाते, तब तक हमारे साथ चलते रहिए। अपने मिशनरी काम को बंद मत कीजिए। अपना काम और मिशनरी प्रचार लगातार करते रहें जब तक हम एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म ना बन जाएं। यही वह आवश्यक संदेश है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। एक बड़े युद्ध की संभावना उन प्रमुख चुनौतियों में से एक है जिसका सामना संसार 21वीं सदी के बाद करेगा। चीन दुनिया की आखिरी भौतिकवादी महाशक्ति, जिसकी आबादी 1.3 अरब की है और जो अब अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। इसके पास परमाणु मिसाइलें और परमाणु पनडुब्बियां हैं और अब यह एक विमान वाहक सेना बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो यह वही दोहराने की कोशिश कर रहा है जो जापान ने 60 वर्ष पहले की थी। चीन एशिया में अपना वर्चस्व बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। अगर सब कुछ इसी अनुमानित ढंग से ही चलता रहा तो चीन वर्ष 2020 के आसपास अपने इस आधिपत्य के संग्राम का प्रारंभ करेगा। इसी समय के आसपास चीनी अमेरिका की अवमानना में एक युद्ध का शुभारंभ करेंगे। इसीलिए हमें इसके लिए अवश्य ही तैयार हो जाना चाहिए। इसके लिए एक रास्ता और भी है, वो है राजनीतिक स्तर पर एक दृढ़ और स्थिर देश का निर्माण करना। स्वर्गीय आयाम से सन 1980 के दशक से बार बार हमें संविधान में संशोधन करने के लिए आध्यात्मिक संदेश भेजा जा रहा है।
हम उस दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन यह निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। निसंदेह इसके लिए जापान को एक हमलावर बनने या आक्रामकता को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कुछ ऐसा इरादा भी नहीं है, बल्कि मैं जापान को ऐसे सिस्टम और सोच के साथ देखना चाहता हूं जिससे कि जापान रक्षात्मक युद्ध छेड़ने के लिए सक्षम हो। यही बुद्ध के भी शब्द हैं। सीधे सरल शब्दों में कहें तो हमारा अर्थ ये नहीं है कि जापान एक हमलावर देश जापान बन जाए। इसका सहज अर्थ है कि जापान एक ऐसा देश बन जाए जो अपने नागरिकों की रक्षा स्वयं करने में सक्षम हो। जापान इतना सामर्थ्यवान हो कि गलत करने की अनुमति नहीं दे, जैसे कि सबको पुलिस की आवश्यकता है। क्यों नहीं है क्या? वे केवल अपराधी ही होते हैं जो कि पुलिस के नहीं होने से खुश होते हैं। ठीक इसी तरह से अगर कुछ ऐसे देश हैं जो कि गलत कर रहे हैं तो उन्हें गलत नहीं करने देना हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसे बहुत से देश हैं। जापान के पड़ोस में चीन और उत्तरी कोरिया भी कुछ बुरा ही करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कर पाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हमें पूरी तरह से अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। हर देश का कर्तव्य है कि वह अपने लोगों के जीवन सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा करेगा। यदि वह उनसे कर लेता है, यदि किसी सरकार की ये सभी सुविधाएं देने की इच्छा नहीं है तो उसे कर नहीं लेना चाहिए। उसे चाहिए कि वह जनता का पूरा पैसा लौटा दे। जनता अपने घरों को बांस की छड़ियों से ही क्यों ना बनाए। सरकार को चाहिए कि लोगों से लिए गए कर लौटा दे। यदि आप कर लेते हैं तो जनता की रक्षा भी कीजिए। और यह स्पष्ट है कि जब तक आप ये नहीं करते तो आप एक देश नहीं हैं। यदि नहीं तो आपको केवल स्थानीय कर लेने चाहिए, या और कुछ नहीं तो केवल पानी का कर और मार्ग कर इत्यादि। इससे अधिक कोई कर लेना नहीं बनता। ये कहने का हमें पूरा अधिकार है। यदि आप कर लगाते हैं तो कृपया जनता की सुरक्षा, उनकी संपत्ति और जीवन की रक्षा भी अच्छी तरह से कीजिए। बुद्ध के सत्यता के दृष्टिकोण से मैं निसंदेह ऐसी बातें बोलने में गलत नहीं हूँ। उनके समय मैं उस भारत में तुम्हें किसी को मारना नहीं चाहिए जैसी शिक्षाएं शाक्य मुनि का धर्मादेश हुआ करती थी, और यह एक सही धर्मादेश था। हालांकि अगर यह किसी सरकार के लिए होता तो यह एक अपर्याप्त सिद्धांत था। शाक्य मुनि समुदाय में से लगभग 500 लोगों ने पुजारी का पद ग्रहण किया, लेकिन अन्य सभी मार डाले गए। उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। एक पड़ोसी देश के द्वारा उनका पूरी तरह सफाया कर दिया गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि शाक्य मुनि का धर्मादेश था कि तुम्हें किसी को मारना नहीं चाहिए, तुम्हें विरोध नहीं करना चाहिए। इसी कारणवश ये सभी मारे गए और वह देश भी स्वयं नष्ट हो गया। अगर आज की परिस्थितियां भविष्य में भी बनी रहती हैं तो जापान में भी वही सब होने की संभावना है। इसी कारणवश मैं उपदेशों को बदल रहा हूँ। युद्ध जो कि एक रक्षात्मक युद्ध है, लड़ने की अनुमति है। यह एक आक्रामकता से छेड़े गए युद्ध से बेहतर है, लेकिन यह अपने आप का बचाव करने की दृष्टि से सही है। इस संदर्भ में संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से आबे प्रशासन जिस दिशा में बढ़ रहा है मौलिक रूप से सही है। शिक्षा के संबंध में आबे प्रशासन ने शिक्षा के मौलिक कानून के अपने संशोधन में धर्म के प्रति सम्मान की अपनी भावनाओं पर जोर दिया है। यह सही दिशा में एक कदम है जो शिक्षा में धार्मिक मूल्यों को शामिल करने का प्रयास कर रहा है। मैं वास्तव में बुद्ध की सत्यता पर आधारित एक देश का निर्माण करना चाहता हूँ।